तो कहानी के शुरुआत में हमें एक फटा हुआ टेडी बियर दिखाया जाता है। जिस बच्ची का वो टेडी बियर था वो अपनी माँ से रोते हुए कहती है, मेरा खिलौना तो फट गया। जिसपे कि उसकी माँ कहती है, क्या बर्बादी है, इसे खरीदे तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ था और सिलने से ये देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और वो कंटिन्यू करती है कि मैं इसमें ज्यादा कुछ मदद नहीं कर सकती, तो क्यों ना इसे फेंक के एक नया खरीद ले। जिसपे कि वो बच्ची रोना बंद कर देती है और कहती है, हाँ ठीक है। वो बच्ची कहती है कि उसे इस बार एक बिल्ली चाहिए और उसकी माँ भी इसके लिए राजी हो जाती है। हमें फिर बताया जाता है कि लोग इतने आसानी से ही चीजों को कचरे में बदल देते हैं और फिर इन सामानों को गंदी नजरों से देखा जाता है और अब दोबारा से ये चीज किसी के काम में नहीं आ सकती। हमें फिर दिखाया जाता है कि उस कचरे के थैले को एक वेंटिलेशन डक्ट के थ्रू एक ट्रक के अंदर गिरा दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसी टाइप के ढेर सारे ट्रक एक कंपाउंड के अंदर चले जाते हैं और उस जगह का नाम था वेस्ट कलेक्शन साइट। हमें दिखाया जाता है कि उस जगह पर एक गार्ड भी निगरानी रख रहा है और फिर तभी उसको एक कमरे से आवाज सुनाई देती है और जब वो एक कमरे में झांकता है तो वो देखता है कि एक बंदा उन कचरों में से कुछ ढूंढ रहा था। ये देख के वो गार्ड पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और जल्दी से वो गेट खोल के अपना बंदूक निकाल के उस बंदे पे तान देता है। वो चिल्ला के कहता है, ए तुम हिलना मत, तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम इस जगह पर कर क्या रहे हो जहाँ पर सिर्फ गिने चुने लोगों को ही आने का इजाजत है। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने पूरी तरीके से अपने आप को ढक रखा था और हमें इसका शकल अभी नहीं दिखाया जाता। फिर वो गार्ड कहता है कि क्या तुम वही ट्रैश वैंडल हो जो कि आजकल न्यूज में बहुत चल रहा है, और कहता है कि तुम जैसे लोग ही इस शहर का खूबसूरती को बिगाड़ रहे हो यहाँ से कचरा चोरी करके, और अब मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। और इतना कह के वो गार्ड एक सायरन बजा देता है जिससे कि उस सायरन का आवाज सुन के वहाँ पर और कई सारे गार्ड आ जाते हैं। वो बंदा अब पूरी तरीके से घिर चुका था, इसलिए वो वहाँ पे पड़े कचरे के थैलों को उन गार्ड्स पे फेंकने लगता है और इससे उसको थोड़ा समय मिल जाता है वहाँ से बच के भागने का। वो जल्दी से वहाँ पे मौजूद एक वेंटिलेशन डक्ट में घुस जाता है। वो गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो पार्किंग लॉट में निकल आता है जहाँ पर ट्रक्स आके अपना कचरा खाली करते हैं। वो गार्ड्स भी उसका पीछा करके उस पर गोलियाबारी शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं, देखो वो रहा, उसे भागने मत देना। वो कचरा चोर किसी तरीके से उन गार्ड्स के गोलियों को डॉज कर पा रहा था, जो देख के वो गार्ड्स भी थोड़ा हैरान हो रहे थे और वो सक्सेसफुली उस कंपाउंड के बाउंड्री से छलांग लगा के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो गार्ड्स अभी भी हार नहीं माने थे। उनमें से एक कहता है, लगता है वो भाग गया, लेकिन दूसरा कहता है, हमें जल्दी से उसे ढूंढ करके उस कचरे चोर को पकड़ना होगा किसी भी हाल में। लेकिन वो कचरा चोर वहीं एक बाउंड्री के पीछे छुप के उनकी बातों को सुन रहा था और हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक गोली छू के निकल गई होती है। फिर हमें उस लड़के का शकल को दिखाया जाता है जो कहता है, मैं किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, और हम इसके बैग में कहानी के स्टार्ट में जो टेडी बियर दिखाया गया था वो देखते हैं। मतलब कि इसने उस कचरे के ढेर से एक टेडी बियर चुराया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें एक साफ सुथरे शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आपस में बात कर रहे थे और इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि ये लोग किसी रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और वहीं हमें एक और बंदे पे ले जाया जाता है जिसके की कपड़े वहाँ पे मौजूद बाकी लोगों से मेल नहीं खा रही थी। उसके कपड़े फटे और गंदे थे, उसके बाल भी सही शेप में नहीं थे और अभी हम उसके हाथ में एक डायरी भी देखते हैं। फिर उसको देख के वहाँ पे मौजूद रिच सोसाइटी की औरतें कहती है कि अरे तुमने सुना, कल रात फिर से वो कचरा चोर वापस आया था। और फिर दूसरी औरत कहती है, क्या सच में? आखिर वो कचरा चोरी करके साबित क्या करना चाहता है? और हमें दिखाया जाता है कि ये औरतें उस बंदे को ताना मार रही होती है ये सब बोल के, जो कि वो बंदा भी इनकी हरकतों को देख के समझ जाता है। और फिर उनमें से कोई कहती है कि जरूर वो गरीब विलेज में से कोई होगा, लेकिन वो बंदा इन लोगों के तानों का कोई रिप्लाई नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और वो लोग कंटिन्यू करती है कि ये भी जरूर उनमें से कोई एक होगा। और ये कितना घिनौना है, ऊपर से ये देखने में भी कितना गंदा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि दोबारा ये लोग यहाँ पर वापस ना आए। हमें यहाँ पर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दीवार से दो अलग अलग जगहों को बांटा गया था, जहाँ पर दीवार के एक साइड अच्छे खासे बिल्डिंग थे और दूसरे साइड टूटे फूटे मकान। यहाँ पर कई सारे मकानों के तो बहुत बुरे हाल थे, ऐसा मानो कि ये जगह कोई स्लम से कम नहीं है। फिर हमें वही कचरे चोरी करने वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जगह खड़ा होकर दूसरे लोगों की बातों को सुन रहा था। उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुमने सुना शहर में उस कचरे चोर को फिर से देखा गया है? और दूसरा कहता है, हाँ मैंने ये फिर से सुना, मैं तो अब ये सुन सुन के थक गया हूँ और अब उसके कारण वो पुलिस हमारे यहाँ भी आने वाली है। हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का एक जगह अपने सामानों के साथ बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने कोई आता है और उससे कहता है कि क्या तुम फिर से कचरा जमा करने के लिए चले गए थे रूडो? और अब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम रूडो है और यही हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर है। और रूडो के थ्रू हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम चीवा है। फिर चीवा कहती है कि शहर के निवासी कचरे को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है, क्या होगा अगर तुम
तुम पकड़े गए तो, और तुम आखिर अपने आप को खतरे में क्यों डालते रहते हो उन बचे खुचे चीजों को जमा करने के लिए। जिसपे कि रूडो निराश होते हुए कहता है कि वो अमीर लोग ऐसी चीजों को भी फेंक देते हैं जिसको कि वो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मुझे उन चीजों के लिए बहुत बुरा लगता है, और मैं इससे इन चीजों को बेच के अपना गुजारा भी कर लेता हूँ। फिर चीवा कहती है कि रूडो, तुम्हें सही में ये कचरे बहुत पसंद है, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम अब रुक जाओ। जिसपे कि रूडो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पर किसी तीसरे बच्चे की एंट्री होती है, और वो आते के साथ कहता है कि यहाँ पर कितनी बदबू है, और स्पेशली ये जगह तो कचरे से भरी पड़ी है। फिर वो लड़का कहता है अरे चीवा, तुम भी यहाँ पर हो। फिर वो लड़का चीवा के बगल में आके कहता है कि क्या तुम्हें इसके नजदीक रहने से कोई स्मेल नहीं आती? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये हमेशा वही फटे और गंदे ग्लव्स पहने रहता है, और अगर मैं गलती से इसे हल्का सा भी छू दूं तो मुझे खुजली हो जाएगी। फिर वो कहता है कि क्या तुमने कभी अपने ग्लव्स को निकाल के भी देखा है कि ये कितना घिनौना है? फिर चीवा उस बंदे से कहती है क्यों नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे कि वो लड़का कहता है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें इसके साथ रहने से मना करूंगा, क्योंकि है तो ये असल में एक खूनी का बेटा। और ये सुन के रूडो पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, जो कि आप इसके आंखों में साफ देख सकते हैं। फिर वो लड़का कहता है कि ये स्लम्स एक समय पे क्रिमिनल्स को रखने के लिए बनाया गया था, और हम लोग भी उन्हीं क्रिमिनल्स के वंशज हैं, तभी तो हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने नामों से उन धब्बों को हटाने के लिए, दोबारा से उन क्राइम्स को ना करके। लेकिन इसके पेरेंट्स ने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया, और इस चीज से सब कुछ वापस से बर्बाद हो गया। तो अगर तुम इसके साथ रहोगी तो तुम भी इसी की तरह बन जाओगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन बातों से रूडो का सब्र का बांध टूट जाता है, और वो गुस्से में उन लोगों की तरफ देखता है, जिससे कि वो लड़के पूरी तरीके से डर जाते हैं। और वो लड़का कहता है देखो, वो है एक क्रिमिनल की आंखें। और फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि लोग सच कहते हैं कि बच्चे अपने माता पिता पे ही जाते हैं, और तुम भी किसी दिन अपने पिता की तरह एक खूनी बन जाओगे। लेकिन फिर उदास रूडो कहता है लेकिन मैं आखिर ऐसा क्यों करूंगा? जिसपे कि चीवा उससे कहती है कि उन लोगों ने तुमसे बहुत गंदी चीजें कही, लेकिन रूडो मुझे पता है कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह नहीं हो, और मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम उन बुरे लोगों की तरह नहीं बनोगे जो लोगों को मारते हैं। और ये सुन के रूडो को थोड़ा अच्छा लगता है, और वो शर्माने भी लगता है, और इसके लिए चीवा को थैंक्स कहता है। फिर चीवा की नजर उस टेडी बियर पे जाती है जिसको कि रूडो चोरी करके लाया था। वो कहती है ये क्या है, ये तो बहुत क्यूट है। क्या रूडो तुमने इसे ठीक किया है? तुम तो बहुत अमेजिंग हो रूडो। जिसपे कि रूडो उस टेडी बियर को चीवा को देते हुए कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए था, मैं इसे बेचने वाला नहीं था। लेकिन तभी चीवा की माँ उसे बुलाती है। वो कहती है आखिर तुम वहाँ कर क्या रही हो, चलो अब घर चलो। और फिर चीवा भी उसे बाद में मिलके कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो पे छुप के कोई नजर रखा हुआ था। फिर रूडो अपने घर जाता है, जहाँ उसके घर में पहले से एक बंदा उसका इंतजार कर रहा था, और ये बंदा वही है जो अमीर लोगों की सोसाइटी में घूम रहा था। और यहाँ पर वो बंदा हंसते हुए रूडो से कहता है ये बेचने के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ, मैंने तो यही सुना। और ये सुन के रूडो पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो जाता है। और फिर रूडो कहता है लेक्टो, अब मत कहना कि तुमने वो सब सुन लिया। जिसपे कि फिर लेक्टो कहता है तुम्हें तो अपने एक्सप्रेशन को और अच्छे से बाहर निकालना चाहिए था। और फिर लेक्टो रूडो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है लेकिन उससे पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुमसे बात करनी है, और वो बात है पिछले रात की कचरा जमा करने के बारे में। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद रूडो का हाव भाव पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, और वो पसीना पसीना भी हो गया था। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेक्टो रूडो को समझा रहा होता है कि तुम्हें पैसा कमाने के लिए इतना मगजमारी करने का कोई जरूरत नहीं है, और तुम अभी भी बच्चे हो, तो ये काम मेरे पे छोड़ दो। जिसपे कि रूडो कहता है ये इतना भी खतरनाक नहीं है, और ऊपर से मैं अभी तक पकड़ाया भी नहीं हूँ। जिसपे कि लेक्टो कहता है मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, हम लोग भले एक खून के रिश्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग एक फैमिली है, और तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रूडो कहता है कि रेक्टो, तुमने मुझे गोद लिया जब मैं अनाथ था, और तब से तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ एक फैमिली की तरह। जो सुन के रेक्टो थोड़ा शौक होता है, और फिर हंसते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसे ही सच्चे दिल से चीवा से बात करोगे तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी। जिसपे कि रूडो अपना भद्दा सा शकल बनाते हुए कहता है कि क्या आखिर यहाँ पर अब चीवा कहाँ से आ गई, उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो को जो पिछली रात उन गार्ड से चोट मिली थी वो दर्द करने लगता है, और ये चीज रेक्टो भी नोटिस कर लेता है, और वो कहता है आखिर वो चोट तुम्हें कैसे लगी, अब मत कहना कि तुम्हें उन लोगों ने गोली मारी। जिसपे कि रूडो उसे समझाने की कोशिश करता है नहीं, ऐसी
कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेक्टो रूडो की हरकतों से परेशान होते हुए कहता है, मुझे देखने दो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और मुझे तुम्हारे हाथों के बैंडेजेस को भी बदलने दो। और उसे उसका ग्लव्स निकालने को कहता है। रेक्टो उसे सलाह देता है कि अब से उस डंप साइट पर ना जाने के लिए, क्योंकि अगली बार वो वहाँ से भाग नहीं पाएगा। जिसपे कि रूडो उसे कहता है, ये तो बस एक छोटा सा स्क्रैच है। हमें फिर रूडो के हाथ को दिखाया जाता है जिसपे कि एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ था और उसकी उंगलियां काली थी। और रूडो कहता है कि जो घाव मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है उसके बराबर तो ये कुछ भी नहीं है। जिसपे कि रेक्टो रूडो को बताता है कि अगर तुम संगीन जुर्म करते हुए पकड़ाए तो तुम्हें तुरंत ही मार दिया जाएगा, उस गड्ढे में फेंक के। और यही रूल बहुत समय से इस शहर में चलते आ रही है और तुम्हारे पिता को भी उसी में फेंका गया था। और रूडो को उसका ग्लव्स देते हुए कहता है, इसलिए तुम्हें अपने आप को और उन चीजों को इम्पोर्टेंस देना है जो कि तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है इस जैसे घटिया दुनिया में भी। फिर रूडो हमें अपने बारे में थोड़ा बताता है। वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये निशान मेरे हाथों में बचपन से है और कभी कभार ये अपने आप बहुत पेन करने लगता है और इन घाव से लोग मुझे घिन भरे आंखों से देखते हैं। ऊपर से इस चीज ने बचपन में मेरे दिमाग को झंझोर के रख दिया और तब जाके रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिया था और तब से ये मेरे हाथों में मेरे घाव को छुपाने में काम आता है और साथ में ये दर्द भी अपने आप ही कम हो गया। और इस चीज का मेरे पे रेक्टो का उधार रहा जो कि मैं कभी भी उसे वापस नहीं कर पाऊंगा। फिर रेक्टो रूडो का फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी दिल की बात चीवा से जल्दी नहीं कहोगे तो वो किसी और के प्यार में भी गिर सकती है और कल जाके उसे ये टेडी बियर दे के अपने दिल की बात कह देना। और ये सुन के रूडो फिर से अपना एक अजीब सा शकल बनाने लगता है और फिर रेक्टो कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जिसपे कि रूडो कहता है कि तुम मुझसे ये जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो। जिसपे कि रेक्टो उससे कहता है कि मैं तुमसे ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई फ्यूचर में पछतावा ना रहे। हमें फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों के घर के बाहर कोई तीसरा बंदा खड़ा होकर उनकी बातों को सुन रहा था और ये बंदा अभी एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि एक जगह बैठ के एक बाल्टी के पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था। वो यहाँ पर हंसने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी हंसी कोई राक्षस से कम नहीं लग रही थी। फिर रूडो रेक्टो की एडवाइस को याद करता है जहाँ उसने कहा था कि अगर तुम खुद से हंस नहीं सकते तो किसी का नाटक करके उससे सीखने की कोशिश करो। जिसके बारे में रूडो सोच के कहता है क्या बकवास है। रेक्टो के मन में जो आता है वो कह देता है और ऐसे सीखना तो एकदम इम्पॉसिबल है। फिर रूडो चीवा को वो टेडी बियर देने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाता है और उसके घर जाते जाते वो एक बड़े से गड्ढे के पास आके रुकता है। रूडो उस गड्ढे को देखते हुए हमें बताता है कि यही जगह यहाँ पर कचरा फेंकने की सबसे बड़ी जगह है और सभी लोगों के कचरे इसी गड्ढे के अंदर फेंके जाते हैं और साथ ही में उन लोगों को भी जिन लोगों ने कभी ना कभी कोई संगीन जुर्म किया है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उस गड्ढे के ऊपर एक बंदे को लटकाया गया था और उसे उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है। रूडो यहाँ पर उस बंदे को गिरते हुए देख के कहता है कि मेरे पिता को भी इसी अंधेरे ने निगल लिया था, कम से कम मैंने तो यही सुना था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आखिर इस गड्ढे में गिरने के बाद होता क्या है। फिर वहाँ चीवा आ जाती है जो रूडो से कहती है फिर से यहाँ पर एक मुजरिम को फेंका गया है। जिसपे कि रूडो भी हाँ कहता है लेकिन जब वो चीवा को देखता है तो वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और चीवा उसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग कहती है और कहती है तुम तो यहाँ बहुत कम दिखते थे रूडो। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो यहाँ पर चीवा से बात करने में बहुत शर्मा रहा था। फिर चीवा कहती है यहाँ से ये सीन देखने में बहुत अच्छा लगता है। जिसपे कि रूडो उससे कहता है कि इस जगह को कहीं से भी देखो ये ऐसा ही दिखता है। फिर रूडो कहता है कि हम लोगों को इस गड्ढे के किनारे इसलिए रखा जाता है ताकि वो लोग हमें दिखा सके कि अगर हम लोग गलत काम करते हैं तो हम लोगों के साथ क्या होता है। हम लोगों को भी बाकियों की तरह इस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाएगा। फिर चीवा कहती है ये बहुत खराब है कि अगर तुम यहाँ से ना देखना चाहो लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ से लोगों को गिर के मरते हुए देखना ही होगा। और फिर वो कहती है हे रूडो मैं तुम्हें इस गड्ढे के अंदर गिरते हुए नहीं देखना चाहती। जिसपे कि रूडो इसका कोई जवाब नहीं देता है। और यहाँ चीवा कंटिन्यू करती है कि ये सच है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कचरे हैं जिसको कि अभी भी यूज किया जा सकता है लेकिन उन कचरों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना और उससे भी बदतर इस गड्ढे के अंदर फेंक दिए जाना ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जिसपे कि रूडो कहता है कि रेक्टो ने भी मुझे यही कहा था। जो सुन के चीवा कहती है कि लगता है रेक्टो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए वो तुम्हारे बारे में फिक्र करते हैं। जो सुन के रूडो पहले तो थोड़ा हंसता है लेकिन फिर वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है वो भी मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब तुम भी मेरे से। और इतना कह के रूडो चीवा की तरफ देखता है जिसपे कि चीवा भी रूडो को देख के शर्माने लगती है और वो बहाना बनाते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। रूडो भी यहाँ पर अपना शकल छुपा के शर्माने लगता है और वो तो अभी अजीब हरकतें भी कर रहा था। फिर रूडो उस टेडी बियर को चीवा को देते हुए कहता है ये लो तुमने जब इसे देखा तो तुम्हें ये पसंद आया था और कहता है कि तुम्हें भले किसी के फेंके हुए कचरे नहीं चाहिए होंगे लेकिन मुझे लगा ये चीज फेंकाने से अच्छा तुम्हारे साथ खुश रहेगा इसलिए ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। चीवा भी इस टेडी बियर को पाके बहुत खुश दिख रही थी। वो कहती है
मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसे अच्छे से बचा के रखूंगी। जो सुन के रूडो और शर्माने लगता है और वो उल्टे पैर वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते अपने से कहता है, मुझे नहीं पता मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए था, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में वहाँ से भाग के अपने घर के लिए जा रहा हूँ ताकि ये मैं रेक्टो को बता सकूं। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो किसी दूसरे बंदे से टकरा जाता है और वो दोनों ही वहाँ पे गिर जाते हैं। अभी उस बंदे से एक डायरी भी गिरती है और हमें दिखाया जाता है कि ये वही बंदा था जो कि पहले रूडो और रेक्टो की बात उसके घर के बाहर रह के सुन रहा था। और फिर वो बंदा अपना डायरी उठा के रूडो को बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और ये देख के रूडो को भी उस पर एक सेकंड के लिए शक होता है और कहता है कि आखिर इस बंदे का प्रॉब्लम क्या था। लेकिन वो एक्साइटमेंट में उसे इग्नोर कर देता है और वापस अपनी घर की तरफ जाने लगता है और कहता है, छोड़ो ये सब, मुझे तो बस रेक्टो का रिएक्शन देखना है और उसे इस बात पे ताना भी मारना है। लेकिन मुझे पता है कि रेक्टो ये चीज सुनने के बाद मुझसे कहेगा दोबारा से चिवा को अपनी दिल की बात कहने को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो अपने घर पहुंच जाता है। वो गेट खोल के अपने घर के अंदर घुसता है और कहता है, मैं घर आ गया और रेक्टो सुनो, मैंने चिवा से बात की। और फिर रूडो रेक्टो की तरफ देखता है जहाँ रेक्टो रूडो को देख के कहता है, तुम्हारा स्वागत है रूडो। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब तो रूडो का वहम था। असल में रेक्टो वहाँ पर जख्मी हालत में पड़ा था और उसके सीने में एक तलवार घुसी हुई थी, जो देख के रूडो का शरीर कांप उठता है और वो अपने घुटने पे आ जाता है। रूडो अभी रेक्टो के करीब आके उसे उठाने लगता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, उसे उठने को कह रहा था। लेकिन रेक्टो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो रूडो से कुछ कहना चाह रहा था और ये देख के रूडो कहता है, रेक्टो तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हारे साथ आखिर ये सब क्या हुआ? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जरूर जिंदा बच जाओगे। लेकिन फिर रेक्टो अपने शरीर का पूरा जान लगा के रूडो को आवाज लगाता है और अपने करीब लाके कहता है, रूडो यहाँ से भागो और इस घटिया दुनिया को तुम्हें बदलना होगा। हमें फिर दिखाया जाता है कि ये सब बात रूडो और रेक्टो के बीच में चल ही रही थी कि तभी पीछे से कोई रूडो पीछे से हमला करके उस पर बिजली का झटका मार के उसे वहीं पर स्टन कर दिया जाता है। और ये वहाँ की पुलिस थी जो रूडो को पकड़ के कहती है, हिलना मत बच्चे। वो गार्ड्स कहते हैं, हम लोगों ने मौके पे ही उस खूनी को पकड़ लिया है। लेकिन रूडो यहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, क्या तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो? तुम लोगों को यहाँ पर कोई गलती हुई है, मैंने इनका खून नहीं किया है, मैं ये नहीं कर सकता। और ऊपर से रेक्टो अभी भी जिंदा है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रेक्टो अब मर चुका है और उसकी लाश अब ठंडी होनी शुरू हो गई है। और ये देख के रूडो पूरी तरीके से शांत हो जाता है। वहाँ पे मौजूद एक गार्ड कहता है, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो और अब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है और तुम्हारे पूरे शरीर में इसका खून लगा हुआ है। लेकिन रूडो उनको बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं हूँ। लेकिन वो गार्ड कहता है, चुप कर खूनी कहीं के, तू अभी यहाँ बकवास कर रहा है, करीब घिनौने कहीं के। और फिर रूडो गुस्से में उनसे चिल्ला के कहता है, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वो मैं नहीं हूँ। जिससे कि वो गार्ड भी गुस्सा होकर रूडो के पेट में एक पंच जड़ देता है और वो वहीं शांत हो जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें चिवा पे ले जाया जाता है, जिसके कि आसपास के लोग आपस में ही बात कर रहे थे। उनमें से एक कहता है, अरे तुमने सुना, रूडो भी आखिरकार एक खूनी बन गया और ऊपर से उसने अपने सौतेले पिता का ही खून किया है। और ये सुन के तो मानो चिवा का दिल पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाता है। वो अपने में ही कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें रूडो को दिखाया जाता है जिसको कि उस गड्ढे के ऊपर बांध के लटकाया गया था और वहाँ पे मौजूद एक पादरी कहता है कि तुमने इस सुंदर और पवित्र भूमि पर एक गंभीर अपराध किया है, तुम यहाँ वहाँ गंदगी फैलाने से बाज नहीं आए और अब जाके तुमने अब तक का सबसे घिनौना अपराध किया है और वो है खून करना। और भले ही वो व्यक्ति एक गरीब था, लेकिन हम इस धरती पे एक सेकंड के लिए भी खूनी को सह नहीं सकते हैं, इसलिए अब तुमको मौत की सजा दी जाती है और अब उस गड्ढे को सारी गंदगी निगल जाने दो। फिर हमें रूडो की मन की बात बताई जाती है, जो अपने मन में कहता है कि आखिर ये क्या बदतमीजी है और मैं यहाँ कैसे पहुँचा, वो मैं नहीं था, प्लीज कोई तो मेरी बात सुनो। और फिर रूडो की नजर उस भीड़ में चिवा पे जाती है और फिर रूडो चिवा से कहता है, चिवा रेक्टो का खून हुआ है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, उस खूनी के बारे में पता लगाओ। लेकिन चिवा कहती है, मैंने तुम पे भरोसा किया था। और एक उदास मन से ना चाह के भी उसे ये कहना पड़ता है कि आखिरकार तुम हो तो एक खूनी के ही बेटे। और ये कह के चिवा रूडो के उस टेडी बियर को नीचे गिरा देती है। फिर वहाँ पे मौजूद सभी लोग एक साथ कहते हैं कि यहाँ की सारी गंदगी को उस गड्ढे को निगल जाने दो और वो ऐसा रूडो के सामने बार बार कहने लगते हैं, जिससे कि रूडो भी अपना आपा खो के हंस देता है और एक अलग ही रिएक्शन देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग गंदे हो, तुम सभी लोगों के पास कोई अपनी जीने की इच्छा नहीं है
तुम लोगों के पास आंख है लेकिन फिर भी तुम लोग देखना नहीं चाहते हो। तुम लोग ही असल कचरे हो और तुम लोगों का कान सच्चाई सुनने से मना कर रही है। फिर रूडो का नजर उस भीड़ में एक और बंदे पे जाती है और ये वही बंदा है जो पहले रूडो से टकराया था और हो सकता है कि रेक्टो के खून के पीछे इसी बंदे के हाथ है। और फिर रूडो को उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया जाता है और रूडो उस गड्ढे में गिरते हुए कहता है, तुम सभी को चुन चुन के मैं नर्क में भेजूंगा। और रूडो की नजर उस गड्ढे में गिरते समय किसी अजीब सी चीज पे जाती है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडो की आंख एक कचरे के ढेर के ऊपर खुलती है। वो फटाक से उठ खड़ा होता है और कहता है, यहाँ कितनी गंदी स्मेल है। और जब वो अपने नजरों को चारों तरफ घुमाता है तो वो देखता है कि उसके चारों तरफ कचरे के ढेर फैले हैं। वो इस जगह को देख के हैरानी में कहता है, आखिर ये जगह है क्या, और मुझे तो उस गड्ढे में फेंका गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि रूडो के पीछे कोई बड़ा सा चीज आ जाता है और उन लोगों के हिसाब से तो इस गड्ढे में कुछ नहीं होना चाहिए था। और इतना कह के रूडो अपने पीछे मुड़ता है और हमें वहाँ पर एक कचरे के ढेर से बना एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस गड्ढे में सारी प्रकार की गंदगी मिलेगी, कचरा से लेके इंसान तक सब कुछ। और हमें दिखाया जाता है कि रूडो के पीछे एक कचरे से बना जायंट मॉन्स्टर होता है